नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन 3 कारण थे जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी डूब गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास में गहरे रहस्य बने हुए हैं। कृष्ण की द्वारका नगरी डूबने का पहला कारण था गांधारी का श्राप। महाभारत की कहानी में जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया और युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत का युद्ध का दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे कुल का नाश होगा और तुम्हारे आंखों के सामने होगा। यह श्राप द्वारका के डूबने का कारण बना और महाभारत के 36 वर्षों बाद यदुवंशियों ने आपसी कलह और लड़ाई के चलते यह श्राप साकार हुआ और द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दूसरा कारण यह था कि ऋषियों का श्राप और एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका में यदुवंशियों युवकों ने महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों का अपमान किया। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री रूप में ले जाकर ऋषियों से यह सवाल किया कि गर्भ में पल रहा शिशु क्या होगा। इस अपमान का बदला लेते हुए ऋषियों ने श्राप दिया कि इस गर्भ से उत्पन्न होने वाला शिशु मूसल होगा और उसी मूसल के कारण यदुवंश का नाश होगा। मूसल के टुकड़े समुद्र में फेंक दिए गए, लेकिन वे जल में घुलकर घास बन गए और इसी घास को लेकर यदुवंशियों का आपस में युद्ध करने लगे और धीरे धीरे उनका कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने भी अपने शरीर को त्याग दिए और द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। तीसरा क्या कारण है? यदुवंशी युद्ध और बलराम का शरीर त्यागना। कथा के अनुसार यदुवंशियों की आपसी में लड़ाई और बलराम के शरीर त्यागने के बाद द्वारका की आखिरी घटित घटना के रूप में श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण मारा, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक को प्रस्थान कर गए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका जाकर श्री कृष्ण के परिवार के बचे हुए लोगों को इंद्रप्रस्थ ले जाने की कोशिश की और फिर देखते ही देखते द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। लेकिन आज भी द्वारका की गहराइयों में कई राज छिपे हैं, जो हमें अतीत के गौरव और विनाश का अनुभव कराते हैं। तो दोस्तों, यह थी 3 कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी डूबने की।